we shall proceed to muscular tissue. So muscular tissue mainly which has muscles. So बॉडी में मसल्स का फंक्शन क्या है? आपको पता है मसल्स जो है स्मूथ होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं. सो मसल्स कैन हेल्प इन मूवमेंट. हम मूव कर पा रहे हैं. वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. दैट इज ड्यू टू मस्क्यूलर टिश्यू. Okay, and this muscular tissues has some proteins, okay, due to which this movements occurs. These proteins are called contractile proteins. Okay, so मसल्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्योंकि आप देखिए कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जिनको आप खुद से अपनी मर्जी से आप चाहें या ना चाहें तो उस पर डिपेंड करता है. वॉलेंटरी मूवमेंट्स like I'm speaking, that is voluntary movement. I can shake my head, I can move my fingers, I can walk, that is all voluntary movements. Okay, so these voluntary movements is due to our voluntary actions, and this is connected to skeletal system. So जो भी मसल्स आपके स्केलेटन से, बोन्स से जुड़ी हुई हैं, वो मसल्स हम अपनी मर्जी से वॉलंटरी मूव कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू. ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे भी मस्कुलर टिश्यूज़ हैं जिनको हम अपनी मर्जी से, अपनी विश से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपकी बॉडी में अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही हैं. आपका जो है हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है, आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, वीन्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन से भी जो है फूड पास हो रहा है, इसोफेगस में फूड पास हो रहा है, एयर पाइप में गैस पास हो रही. सो दीज मूवमेंट्स यू कैन नॉट कंट्रोल. दीज आर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स. आप उनको चाहें रोक नहीं सकते, ठीक है, वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं. दैट इज़ इनवॉलेंटरी मसल्स. ओके, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स. और जो आपका हार्ट है उसमें जो भी मसल्स होती हैं वो भी एक तरीके का मस्कुलर टिश्यू है. सो मस्कुलर टिश्यूज़ हैव इलोंगेटेड सेल्स, लॉन्ग सेल्स होती हैं, एंड दीज हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन. सो वी क्लासीफाई मस्कुलर टिश्यू इन 3 मेन कैटेगरीज. जैसे एपिथेलियम को आपने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वैसे ही आप मस्कुलर टिश्यू को भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड मसल्स. स्ट्रिएटेड मीन्स स्ट्रिएशंस. स्ट्रिएशंस होती हैं ऑल्टरनेट बैंड्स. तो दीज मसल सेल्स हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स. तो कुछ जगह पर ये डार्क, कुछ पे लाइट, तो इस तरीके से ऑल्टरनेट जो है बैंड्स होते हैं इसमें. स्ट्रिएटेड मसल्स, तो जो मैंने आपको बताया वॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी मसल्स, उनमें स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं. फिर होता है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स होते हैं इनवॉलेंटरी, जो मैंने आपको इनवॉलेंटरी बताया था, जहाँ कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, देयर आर सम मसल्स विच आर इनवॉलेंटरी मसल्स, तो वहाँ पर उनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं, स्मूथ मसल्स. और उसके अलावा हार्ट में जो मसल्स होती हैं, हार्ट जो दिल है, हार्ट में, उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट देयर स्ट्रक्चर. सो लिसन केयरफुली. स्ट्रेटेड मसल्स आर लॉन्ग, ठीक है, सिलेंड्रिकल. आपको दिख रहा है इनकी शेप सिलेंड्रिकल, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती है, ठीक है, बीच में अनब्रांच्ड है. एंड आपको यहाँ दिख रहा है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं. तो एक ही टिश्यू में, ठीक है, बहुत सारे जो हैं न्यूक्लियस हैं. सो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट. सो दीज आर लॉन्ग, अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएट. ओके, और जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो आपको ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट डार्क, कहीं पर डार्क होगा, कहीं पर लाइट होगा. सो दिस इज स्ट्रेटेड मसल, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स. और इसका फंक्शन आपको पता है, जो भी वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेटेड मसल. सो ये हमारी बोन्स से अटैच होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. और इसीलिए बोन्स से अटैच होते हैं, इसीलिए हम मूवमेंट अकॉर्डिंग टू आवर विल अपनी इच्छा से मूव कर पाते हैं, क्योंकि ये बोन्स से कनेक्ट है. सो दिस इज स्केलेटल मसल्स, या फिर हम इनको वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं और स्ट्रेटेड तो बोलते ही हैं. तो तीनों एक ही चीज़ हैं. सो नेक्स्ट वी आर स्टडिंग स्मूथ मसल्स. तो स्मूथ मसल्स में एक चीज़ पहले ही समझ लीजिए, इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं. तो ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर हमारा जो मूवमेंट है वो वॉलेंटरी नहीं होता, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, जैसे कि ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनका हम कंट्रोल नहीं कर सकते.
ठीक है। वीन्स में, आर्टरीज में जो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से फ्लो कर रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। लंग्स में, एयर पाइप में जो हम गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो मूव कर रही है उसको भी। लंग्स में ब्रोंचीज होती हैं, ब्रोंचीज में भी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यूरेटर्स जिसमें यूरिन पास होता है उससे भी हम कंट्रोल जो है, यूरेटर्स में मूवमेंट होती है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑल्सो इनवॉलेंटरी। यूरिन रिलीज़ करने को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूरॉन्स से कनेक्ट होता है, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होता है, लेकिन यूरेटर्स अंदर होते हैं तो यूरेटर्स में मूवमेंट कंट्रोल नहीं होती, दैट इज़ इनवॉलेंटरी मसल्स। इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहली चीज़ आपको दिख रहा होगा, इसमें जो एक टिश्यू है वो पॉइंटेड एंड्स हैं, उसमें वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, उसमें पॉइंटेड एंड है। तो दीज आर पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है, कोई ब्रांच नहीं होती, सो अनब्रांच्ड होता है। सो दीज आर पॉइंटेड एंड्स, यूनिन्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड। ओके, सो हम इनको इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं या अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स जो हमारी आइज़ के अंदर आइरिस है, ठीक है, उसमें है, ब्रॉन्चीज में है, यूटेरस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है उसमें, और स्टमक। नाउ लेट्स प्रोसीड टू कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के साइड में आपको हार्ट दिखाई दे रहा है, ये हार्ट है, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप ये 10th क्लास में आप पढ़ते हैं। तो कार्डियक मसल्स में हार्ट में जो कार्डियक मसल्स होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज़, ये भी इनवॉलेंटरी होता है क्योंकि हार्ट की मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आवर विल। हार्ट कीप्स बीटिंग when until we are alive, so this is involuntary but special kind of involuntary muscles which is called cardiac muscle. Why these are of special kind? because आप इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है। पहली चीज़ तो है ये ब्रांच है, इनमें ब्रांचेस बनी हुई हैं, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस एक ही होता है एक टिश्यू में, एक सेल में इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स में एक ही जो है न्यूक्लियस होता है। तो हार्ट मसल्स में जो सेल्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, और जो है सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। सो कार्डियक मसल्स